जय श्री कृष्ण मित्रों। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि का नाम सटतिला एकादशी होता है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एकादशी 24 जनवरी को रात्रि 7:25 से प्रारंभ होकर 25 जनवरी को रात्रि 8:31 तक रहेगी। इसका पारण 26 जनवरी को प्रातः 6:47 या सूर्योदय से लेकर के, क्योंकि सभी जगह का सूर्योदय अलग अलग होता है, तो पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही होता है। तो सूर्योदय से लेकर के 10 बजे तक पारण का समय रहेगा। एकादशी का महत्व जैसा कि आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सभी एकादशियों की कथा सुनाई है और युधिष्ठिर महाराज हमेशा भगवान श्री कृष्ण से प्रत्येक एकादशी के बारे में प्रश्न किया है। पद्म पुराण में इसका बड़ा भारी वर्णन है। आइए मैं आपको इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। एकादशी का महत्व सभी व्रतों में सबसे बड़ा महत्व है। एकादशी के दिन अन्न का सेवन करना पापों के सेवन करने के बराबर है। कि कहा जाता है कि एकादशी के दिन सभी जो पाप हैं अन्न में आकर के छिप जाते हैं। इसलिए प्रत्येक स्त्री पुरुष और जो भी प्राणी हैं, प्राणी मतलब पुरुष और स्त्री, बच्चे, बूढ़े, जिनको संभव है वो सभी एकादशी का व्रत करना चाहिए। विशेष करके जो छोटे बच्चे और ज़्यादा बड़े बुजुर्ग जिनको व्रत रखने में समस्या रहती है उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो आइए मैं आपको एकादशी की इसकी व्रत की कथा सुनाता हूँ। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है, कृपा करके यह सब बातें हमें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सटतिला एकादशी होता है और ये सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने इसकी जो पाप हारिणी तथा सभी दोषों को हरने वाली जो कथा दालभ्य मुनि से कही थी उसे मैं आपको सुनाता हूँ। दालभ्य मुनि ने कहा कि ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं। उन्हें नरक में न जाना पड़े इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले कि महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे और देवाधिदेव भगवान नारायण का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे और रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपाड़ियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतिना गतिर्भव संसारार्णव मग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्माशः जगत्पते।
इस मंत्र का अर्थ है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमलनयन विश्व भावन सुब्रमण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ ग्रहण करें। ये पद्म पुराण उत्तरखंड के 44 अध्याय के 18 से 20वें श्लोक है। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें। उस ब्राह्मण को जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहे कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान दे। द्विश्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उसमें जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करे, तिल का ऊटन लगाए, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी सठ तिला एकादशी कहती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार दालभ्य ऋषि को पुलत्स ऋषि ने सठ तिला एकादशी की कथा सुनाई और वो कथा मैंने आपको सुनाई। आप सभी लोग इस एकादशी को 25 जनवरी को अवश्य व्रत करें। ज़्यादा नहीं हो तो 100 सुपाड़ियों से भगवान देव देवेश्वर को अर्घ दें और तिल का जैसा कि इसमें कथा के अंदर आया उसी तरह से व्यवहार करें तो बहुत अच्छा है। तिल के पात्र का दान बहुत ज़रूरी है, जैसा कि कथा के अंदर आया कि उन तिल को बोने से जितने पौधे और डालियाँ पैदा होती हैं उतने पाप नष्ट होते हैं। तो ये एक छोटा सा उपाय तो बड़े आराम से किया जा सकता है। बाकी जो आपकी श्रद्धा के अनुसार जो आप कर सकते हैं वो करें, पर प्रत्येक एकादशी को जो नियम हैं, विशेष करके किसी की चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, अभक्त व्यक्तियों से मिलना नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना, मौन का धारण करना, रात्रि को जागरण करना, कीर्तन करना, भगवान के नामों का सुमिरन करना, भजन करना, ये भी कर लेते हैं तो बाकी के जो नियम हैं एकादशी के जो अभी इस कथा के अंदर आए तो वो गौड़ हो जाते हैं। अगर भगवान का नाम दिन भर स्मरण करे एकादशी के व्रत के दिन और रात्रि में जागरण करे तो बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। भगवान उतने से प्रसन्न होता है और एकादशी का पूर्ण फल उनको मिलता है। इसके साथ ही मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों में से जितने भी भक्त लोग हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण की जय बोलते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन करें। आपकी बहुत बहुत कृपा रहे ईश्वर के आपके ऊपर। आप हमेशा प्रसन्न रहें, सुखी रहें और इस मानव जीवन का जो फल होता है उसको प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के धाम जाएं। जय श्री कृष्ण।